हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके आलूज क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए पौधों में आंतरिक संरचना। पौधे जो आंतरिक संरचना होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके लिए लाया हूँ। इसे आप लोग एक दो बार अवश्य पढ़िएगा। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्श्व विभज्य उत्तर, जिसे कहते हैं हम लाइटरल मेरिस्टम, उत्तरदायी होता है। यानी जो लाइटरल मेरिस्टम होता है मोटाई के लिए, तो मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि विकल्प आपका सी सही है। जो पार्श्व में पाए जाते हैं कोशिकाएं जो होती हैं, ऊतक होता है। इससे हम पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम राशियाँ। ये क्या होती है? पिथ रेज का वह भाग जो जाइलम में होता है, ये जाइलम राशियाँ कहते हैं। जाइलम में ही तो जाइलम पृथ का रेज का वह भाग जो जाइलम में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्केधा, जिसे हम कार्केम्बियम कहते हैं, कौन सा विभज्य ऊतक है? क्या है? द्वितीयक होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है पौधों में तो कार्केम्बियम सक्रिय होता है, इसी वजह से क्या होता है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेना विहीन क्लोरोप्लास्ट विशेषता किसमें मिलते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन 4 का विकल्प डी से, गन्ने की पत्ती की बंडल छाद में इस तरह की संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भित्ति पर कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, अंतःचर्म एंडोडर्मिस कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका भित्ति में सुबेरिन निक्षेपण की विशेषता होती है कार्क। यानी जो कोशिका में जो सुबेरिन होता है, उनमें जो निक्षेपण होता है उसकी विशेषता कार्क, यानी इसे कार्क का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, उभय फ्रोमी या बाई कोलेटरल संवहन पुल पाया जाता है जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम। यानी कि जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, उस तरह की संरचना को हम बाई कोलेटरल संवहन बंडल जानते हैं। उभय फ्लोमी, उभय माना जाता है कि दो, फ्लोएम माने दो, माने फ्लोएम की संख्या इसमें 2 है, अर्थात जाइलम को चारों तरफ घेरे रहती है या जाइलम बीच में होता है। इस तरह की संरचना को हम बाइकोलेटरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक समपृष्ठ आइसोबाइलेटरल पत्ती रंध्रों के आधार पर होती है। क्या है? उभय रंध्री, माने जो आइसोबाइलेटरल होते हैं, इस तरह के पौधे जो पत्तियां होती हैं वो कुछ उसके भाग होते हैं जमीन के सूर्य प्रकाश के संपर्क में होता है, तो दोनों भाग दोनों तरफ से डार्सल साइड और वेंट्रल साइड की जो पत्तियां होती हैं दोनों तरफ होती हैं, तो इसे हम कहते हैं उभय रंध्री बोलते हैं। अधिकतर मक्के के पौधों में इस तरह की संरचना पाई जाती है। मार्ग कोशिकाएं, इसे पैसेज सेल पाई जाती है। यहाँ देखिए अंतःचर में होता है। A9 का विकल्प बी सही है। पैसेज सेल, इसके द्वारा जो अंदर जो साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं, जो पासेज होता है, उनका जो संवहन होता है अंतःचर में होता है। वह क्या है? वेसल्स वाहिनियों से भिन्न है। देखिए वेसल्स और ट्रैकिड्स ये किससे होते हैं? अनुप्रस्थ भित्तियों की अनुपस्थिति में, यानी कि वाहिकाओं में अनुप्रस्थ भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 11, जड़ों में रंभ स्टील की बाहरी सीमा परत होती है। माने जड़ों में जो रंभ होता है, स्टील बंडल होता है, उसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। और जो एक चक्र होता है उसका जो बाहरी भाग होता है उसको हम पेरिसाइकिल के नाम से जानते हैं। तो 11 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्षों की छाल निर्मित होती है। वृक्षों की कोई भी छाल होती है वो क्या होता है? काक एधा से बाहर के सभी ऊतकों द्वारा होता है। जो छाल निकलते हैं वो क्या होता है? काक, यानी कार्केम्बियम जो होता है उसके जो बाहर के सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं? बार्क बनाते हैं, छाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार के लिए दूसरा शब्द है, इसे हम फिलेम बोलते हैं। क्या? ये फिलेम होता है। तो 13 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पुलिएधा वस्कुलर कैम्बियम बनाती है। क्या है? द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम। जो वस्कुलर बंडल होता है या वस्कुलर कैम्बियम क्या होती है? द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाती है। 15,
पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं। तो लेंटिसेल, जो लेंटिसेल होता है पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं, ये स्टेम में पाए जाते हैं। संयुक्त ज्वाइंट सम पार्टिकुलर और संवहन पुल पाए जाते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है ज्वाइंट्स होते हैं और कोलेट्रल होते हैं, जिसमें जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे के सभी भागों में पाई जाने वाली भित्ति कोशिकाएं हैं पैरेन्काइमा। ये पौधे जो सभी भागों में पैरेन्काइमा कोशिका जो सेल होती है वो सभी भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का कार्य करता है। जब पुराने जो होते हैं स्टेम उनके जो पुराने हो जाते हैं तो उसमें देखो लेंटिस सेल के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लय जात लाइसोजेनिक कैविटी होती है। ये क्या है? एक बीजपत्री स्तंभ के जाइलम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके जमा होने से सिस्टोलिथ बन जाता है? तो क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट जब जम जाता है तो वहाँ सिस्टोलिथ बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिकाओं के मध्य पटलिका इसे कहते हैं मिडिल लैमेली में अधिकतम क्या होता है? इसमें देखिए कैल्शियम होता है। जो पादप जो मध्य पटलिका होती है उनमें अधिकतम क्या है? कैल्शियम होता है, जो इसके घुलने से क्या होता है? फल पकने जैसा महसूस हो जाता है, इसके घुलने से हो जाता है। तो फल जब पक जाते थे कि ये जो कैल्शियम होता है वो घुल जाता है, इस वजह से फल दबाने पर दबने लगता है। टोनोप्लास्ट वह झिल्ली है जो घेरता है ये रिक्तिका। जो वैक्यूलस होता है वो झिल्ली में जो ज़्यादा स्पेस घेरता है उसे हम वैक्यूलस बोलते हैं। राइफाइड्स। क्वेश्चन नंबर 23 में जो सोई नुमा कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल होते हैं किसमें पाए जाते हैं? ये बालसम में पाए जाते हैं। 24, जीवित पादप कोशा है सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब्स से जो कि फ्लोएम का पार्ट होता है ये पाया जाता है इसमें। वेला में ऊतक किसमें पाया जाता है? आर्किड्स में होता है। ये देखिए जो पौधे होते हैं जो जड़ें होती हैं हवा में लटकी रहती है जिसके द्वारा ये वायु को धड़ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एंजियोस्पर्म में साधारणतः लैटरल रूट्स होती हैं पेरिसाइकिल से होती है। क्या है? पेरिसाइकिल से। क्वेश्चन नंबर 27, ऊतक कोशिकाओं का समूह जो क्या होते हैं? ये देखिए विकल्प जो उद्गम आकृति और कार्य में समान होते हैं जिसको हम ऊतक कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ऊतक इसे कहते हैं जो उद्गम आकृति और कार्य में समान होते हैं इसी को हम ऊतक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वल्कुटजन इसे पेरीब्लेम से बनती है। ये क्या है? कार्टेक्स। कार्टेक्स क्या बनता है? पेरीब्लेम बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, वार्षिक वलय बेंड्स किसके उदाहरण बनते हैं? किसके द्वारा हम जान पाते हैं कि इसमें जो एनुअल रिंग्स बन रहे हैं? सी, द्वितीयक जाइलम और मज्जा किरणों से क्या बनता है? वार्षिक रिंग बनता है। 30, कार्टेक्स और पिथ किसमें स्पष्ट नहीं होते हैं? कार्टेक्स और पिथ किसमें स्पष्ट नहीं होते हैं? एक बीजपत्री तना में जो होता है ये स्पष्ट नहीं होते हैं, सब बिखरे होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित प्राथमिक कैम्बियम कहलाता है अंतःपोली कैम्बियम। यहाँ देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित जो प्राथमिक कैम्बियम होता है उसको हम अंतःपोली कहते हैं। यहाँ देखिए जाइलम फ्लोएम के बीच स्थित प्राथमिक कैम्बियम क्या कहलाता है? अंतःपोली कैम्बियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, तर्क रूप का प्रारंभिक कोशिकाएं क्या बनाती हैं? क्या है? वाहिका तत्व बनाती हैं, वेसल्स एलिमेंट बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संवहन पोल का उद्गम किससे होता है? क्या है? प्लीरोम या प्रीकैम्बियम स्टैंड या अंतः स्थापित ऊतक के द्वारा होता है। 34 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, रबड़ क्षीर वाहिका लेटेक्स वेसल्स किसमें मिलती हैं? तो क्या है? कार्टेक्स में पाया जाता है। क्या है? कार्टेक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पेरिडर्म के अवयव हैं, यानी पेरिडर्म में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? किसके कॉम्बिनेशन से पेरिडर्म बनता है? तो इसका विकल्प सी है, फिलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म से क्या बनता है?
पेरिडर्म बनता है। पेरिडर्म क्या होते हैं? फिलेम, फिलोजेंस और फिलोडर्म। क्वेश्चन नंबर 37, एंजियोस्पर्म में उपस्थित हैं, क्या है? एंजियोस्पर्म में क्या पाए? वेसल्स पाए जाते हैं। 38, रंध्री कास्ट में होती हैं, वाहिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही है। 39, कोशिका भित्ति में लिग्निन की उपस्थिति किसकी विशेषता है? एक कास्ट ऊतक, यानी जो 39 विकल्प डी सही है। वुडी टिश्यू को के कारण क्या होता है? उसमें लिग्निन पाई जाती है। 40, फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होते हैं, एक बीजपत्री तना में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो नहीं पाया जाता है। 41, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? ये परिणाम, जहाँ परिणाम होता है, ये पिछे कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। यहीं से क्या होते हैं? जो बगल जो सहायक जो जड़ निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं पेरिसाइकिल से। 42, द्वितीयक जड़ें निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है? जो द्वितीयक जड़ें होती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो क्या होते हैं? पेरिसाइकिल से निकलते हैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, शीर्ष विभज्या या एपिकल मेरिस्टम में डर्मेटोजन बनती हैं जो विकसित होती है एपिडर्मिस में विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या है? विकल्प बी सही है। 44, वह क्रिया जिसमें पौधे काष्ठीय होते हैं काष्ठीय हो जाते हैं उसे बोलते हैं लिग्निफिकेशन। इसमें एक प्रकार का द्रव निकलता है जिसको जो इसके स्रोत होने के बाद हार्ड हो जाता है, इससे जो लकड़ी होती है हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। क्या है? लिग्निफिकेशन की वजह से होता है। 45, बॉर्डर्ड पिट जो गर्त होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मेटाजाइलम में। जो मेटाजाइलम होता है उसमें इस तरह गड्ढे पाए जाते हैं। 46, जड़ की शीर्ष विभज्या एपिकल मेरिस्टम टिप हिस्टोजन के द्वारा घिरी रहती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम क्लेप्टोजन कहते हैं, क्लेप्टोजन नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक समान यांत्रिक ऊतक मैकेनिकल टिश्यू लिग्निन रहित भित्ति वाला होता है, ये क्या है? स्थूल कोण ऊतक होता है। विकल्प डी सही है। 48, कार कैम्बियम का कार्य क्या बनाता है? कार और ऊतक कार्टेक्स, जो कार कैम्बियम होते हैं, कार कैम्बियम क्या बनाते हैं? कार और द्वितीय कार्टेक्स का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जड़ में मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। माना जो जड़ में जो मूल रोम निकलते हैं, रूट हेयर होता है, वो एक कोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जड़ में परिरंभ जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं से क्या बनता है? जड़ की शाखा और कार कैम्बियम बनती है। तो जैसे जो सहायक जड़ निकलते हैं इसी से निकलते हैं, पेरिसाइकिल से निकलते हैं। 51, द्विबीजपत्री जड़ में मोटाई में द्वितीयक वृद्धि जब होती है तब सर्वप्रथम क्या बनता है? तो 51 का जो क्वेश्चन 51 का विकल्प सही है। विकल्प डी, क्या है? विकल्प डी सही है। जाइलम और फ्लोएम के बीच का मृदुतक विभजोत्की हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 52, हिस्टोजन की धारणा किसने दी थी? हिस्टोजन, यहाँ के नाम से ही है हिस्टोजन के हैं, हेस्टियन नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोजन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, टुनिका कार्पस का सिद्धांत कौन प्रदान किया था? इस समिट विज्ञान के टुनिका कार्पस नामक सिद्धांत बताया था। 53, एक बीजपत्री तनों में कलम लगाना संभव नहीं होता है क्योंकि इनमें संवहन पुल जो होते हैं बिखरे होते हैं, इसलिए से हमें बीजपत्री पौधों में हम कलम नहीं लगा सकते हैं। 55, टाइलोसिस किसमें होते हैं? टाइलोसिस द्वितीयक जाइलम में टाइलोसिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 56, संवहन कैम्बियम क्या बनाता है? संवहन कैम्बियम के द्वारा जाइलम, फ्लोएम और मज्जा रश्मि बनती है। क्वेश्चन नंबर 57, पादप कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता है वो क्या है? विकल्प बी सही है, जाइलम वेसल्स होते हैं, ये विकल्प बी सही है। 57, 58, वाहिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो वेसल्स होते हैं जो कि फ्लोएम का पार्ट होता है, ये क्या करता है? जल और खनिज तत्वों का संवहन करते हैं। जो वेसल्स इसमें द्वारा जल और खनिज तत्व का संवहन होता है। तो 58 का बी विकल्प सही है। 59, द्वितीय फ्लोएम की सबसे पुरानी स्तर द्विबीजपत्री तनों
तनों में कहाँ होती है? ये विकल्प सी प्राथमिक फ्लोएम के अंदर होता है। 60 द्वितीयक जाइलम की नवीनतम स्तर किसके पड़ोस में होती है? ये कैम्बियम के पास से पाई जाती है। द्वितीयक जाइलम की जो नवीनतम स्तर होती है ये कैम्बियम के पास पाई जाती है। एक बीजपत्री के फ्लोएम में कमी होती है। फ्लोएम मृदुतक माने एक बीजपत्री पौधों में जो फ्लोएम होता है उनमें फ्लोएम ऊतक की कमी पाई जाती है। 62 अधिचर्म से प्राप्त रेशा जो बहुत आर्थिक महत्व का होता है उसे हम कॉटन के नाम से जानते हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 वेलावन ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? वायु से जल का शोषण करने वाला जो ऊतक होता है उसको हम वेलावन कहते हैं। 64 द्वितीयक जाइलम के नवीनतम स्तर किसके बीच होती है? ये क्या है? विकल्प सी सही। संवहन कैम्बियम के ठीक अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 द्विबीजपत्री तनों में कार कैम्बियम किससे उत्पन्न होता है? जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसमें जो कार कैम्बियम बनता है वो कार्टक से डेवलपमेंट होता है, उसी से इसका विकास होता है। अंतर्वेशी 66 का अंतर्वेशी विभजोतक से एंटरकैलारी मेरिस्टम्स क्या करता है? प्राथमिक वृद्धि को प्रमोट करता है, वृद्धि करता है प्राथमिक। 67 असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? ड्रेसिना और यूका में इस तरह के ग्रोथ देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ये सही है। 68 जब जाइलम चारों ओर से फ्लोएम से घिरा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्फीक्राइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीक्राइबल। यानी कि जब जाइलम चारों ओर से फ्लोएम से घिरा होता है उसे एम्फीक्राइबल बोलते हैं। रस कास्ट सैपुर किसमें होता है? द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग क्या होता है? इसे हम रस कास्ट बोलते हैं। एक सेकेंडरी एम्फीवेसल संवहन पोल होता है। ए केंद्रीय फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम, इसे क्या बोलते हैं? एम्फीवेसल बोलते हैं। एक सेकेंडरी एम्फीवेसल में संवहन पोल कैसा होता है? 70 का ये सही है। केंद्रीय फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम होता है। अब यहाँ देखिए एम्फीवेसल बोलेंगे, जब जाइलम के चारों तरफ होता है उसे हम एम्फीक्राइबल बोलते हैं, लेकिन जब फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम होता है उसे हम एम्फीवेसल्स बोलते हैं। केंद्रीय फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम जब होता है उसे हम एम्फीवेसल्स बोलते हैं। सीढ़ी से विभज्या की प्लूरोम से बनती है। ये स्टील, विकल्प बी सही है। 72 द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के 2 वर्ष बाद कार्टेक्स का क्या होता है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मैं जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है जड़ में, जो सेकेंडरी वृद्धि के 2 वर्ष के बाद क्या होता है वो समाप्त हो जाती है। 73 कार्टेक्स किस प्रकार की विशेषताओं से बनी होती है? ये क्या है? विकल्प डी किसी भी या उपयुक्त सभी के द्वारा जो कार्टेक्स होता है, यानी पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और सीरेन्काइमा, इन सबसे मिलकर क्या बनाता है? कार्टेक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 73 का विकल्प डी सही है। 74 बास्ट रेशा अधिकतर पाए जाते हैं। जो बास्ट फाइबर होते हैं ये द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। जो बाहरी तरफ होता है उसे हम बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। सहकोशिका कंपेनियन सेल्स किसके साथ होती है? क्या होता है? चालनी नलिका जो सीड ट्यूब्स होते हैं उसी के पास, उसी समांतर एक कंपेनियन सेल भी पाई जाती है, एक फ्लोएम का पार्ट होता है। द्विबीजपत्री जड़ में निम्नलिखित में से कार्क कैम्बियम किससे बनता है? पेरिसाइकिल से। क्या कर रहा है? द्विबीजपत्री जड़ जो होते हैं, जड़ रूट लिखने से कार्क कैम्बियम किसके द्वारा बनती हैं? पेरिसाइकिल से बनते हैं। 77 द्विबीजपत्री तने में पित्त किससे बनता है? ये क्या है? ग्राउंड ऊतक या भ्रूण ऊतक इसे कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के द्वारा क्या बनता है? पित्त बनता है। किसमें? डाइकोटिलेडॉन पौधों में। 78 वृक्ष के तनों पर गांठें क्यों बनती हैं? जो गांठें बनती हैं क्योंकि शाखाएं गिरकर चिन्ह छोड़ती हैं, इसी वजह से क्या वहाँ गांठ बन जाता है। 79 तृतीयक वलय ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनता है? किसी क्रिया से बनता है? ये क्या होता है? कैम्बियम जो सक्रिय होते हैं उसी से वहाँ रिंग बनते हैं, इसके द्वारा जो ठंड में आते हैं वहाँ से वृद्धि रुक जाती है
और फिर जब ठंड समाप्त हो जाता है फिर सक्रिय हो जाता है, जिससे वहाँ पर रिंग एक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, तंतु या फाइबर होते हैं दृढ़ ऊतक या हम स्लेन्काइमा बोलते हैं। उसी जो होते हैं दृढ़ ऊतक या स्लेन्काइमा वही तंतु बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। तो 80 का विकल्प ए सही है। 81, निम्नलिखित में से किसमें पैसेज कोशिकाएं पाई जाती हैं। या इंडोडर्मिस में जो ये पैसेज इंडोडर्मिस अंत जो कोशिका होती है उनमें इस तरह की संरचना पाई जाती है, या पैसेज कोशिकाएं जो होती हैं। रेडियो वेसिकुलर बंडल ये पाई जाती है किसमें, एक बीजपत्री जड़ में पाई जाती हैं रेडियो वेसिकुलर जो बंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 83, पृष्ठधारी डार्सी वेंट्रल रिब्स की मिड रिब है मिड रिब बंडल प्रोटोजाइलम की क्या स्थिति होती है, ऊपरी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग विकी आयुष क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।